subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आम नागरिकों की सेवा और सहायता के लिए हमेशा से ही तत्पर रहने वाले इंदौर डाक विभाग ने हाल ही में एक अनूठी पहल शुरू की है। डाक विभाग की इस नई शुरुआत के तहत अब किसी भी व्यक्ति की अस्थियां डाक विभाग के माध्यम से बनारस, हरिद्वार या प्रयागराज जहां चाहे वहां विसर्जित की जा सकती हैं। यही नहीं, डाक विभाग के इस नए प्रयास के माध्यम से अस्थियां विसर्जित होते हुए पूरा परिवार ऑनलाइन इसे लाइव भी देख सकता है। डाक विभाग की इस नई पहल के लिए अस्थि विसर्जन करने वाले परिवार वालों को मात्र 150 रुपए का शुल्क देना होगा। मृत व्यक्ति के परिवार वाले जहां चाहे वहां अपनों की अस्थियां प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में, शिव की नगरी काशी में या हरिद्वार में बहती हुई मां गंगा की अविरल जलधारा में बड़ी आसानी से विसर्जित कर सकते हैं। डाक विभाग ने यह अनूठी पहल एक धार्मिक संस्था के साथ मिलकर शुरू की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीनियर पोस्ट मास्टर निवास जोशी ने बताया कि श्री ओम दिव्य दर्शन सेवा संस्थान ने इंदौर डाक विभाग के साथ मिलकर यह तय किया है कि इंदौर डाक विभाग संबंधित व्यक्ति की अस्थियां काशी, हरिद्वार या प्रयागराज में स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाएगा। संस्था से जुड़े हुए पुजारीगण पूरे धार्मिक विधि विधान से संबंधित व्यक्ति का अस्थि विसर्जन करेंगे। इसके लिए पोस्ट ऑफिस जीपीओ में 3 काउंटर अलग से बनाए गए हैं। श्रीनिवास जोशी, सीनियर पोस्टमास्टर, इंदौर जीपीओ। सर, आपके मतलब कोई नई व्यवस्था चालू की गई है अस्थियों का विसर्जन, वो कैसे, क्या पोस्ट ऑफिस करेगा? जैसा कि हम जानते हैं, पूरा विश्व जो है एक वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रस्त है। इस दौरान कई परिवारों ने एक दंश को झेला है, जिसके माध्यम से वो उनके परिवार के जो मृत व्यक्ति हैं उनकी देह को भी क्रियाक्रम ना कर पाए और न ही उनकी अस्थियों का विसर्जन कर पाए। इस वेदना को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके द्वारा जो भी परिवार उनके किसी परिजन जिसकी मृत्यु हुई है उनकी अस्थियों का विसर्जन और उसका श्राद्ध कर्म विभाग के माध्यम से कर सकता है। उसके लिए बहुत ही सिंपल कार्रवाई है। ओम दिव्य दर्शन सेवा संस्थान के साथ विभाग ने टाई अप किया है, जिसके माध्यम से हरिद्वार, गया, प्रयागराज और काशी, इन 4 स्टेशनों पर अगर वो परिवार चाहें तो उनके मृत व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन और श्राद्ध कर्म करवा सकता है। उसके लिए परिवार विशेष को ओम दिव्य दर्शन सेवा संस्थान के पोर्टल पर जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन में उस मृत व्यक्ति की समस्त जानकारी, उस परिवार की समस्त जानकारी अपलोड करना होगी। उनकी अस्थियों को व्यवस्थित पैक करके हमारे डाक विभाग के काउंटर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन 4 स्टेशन में जिस स्टेशन पे वो भेजना चाहें वो भेज पाएंगे। जब हम यहाँ उनका स्पीड पोस्ट बुक करते हैं तो स्पीड पोस्ट पे एक रसीद नंबर बोलते हैं जनरली लोग उसको, या फिर एक जो नंबर मिलता है स्पीड पोस्ट का, वो भी उसको ओम दिव्य दर्शन सेवा संस्थान के पोर्टल पे अपलोड करना होगा। सिर्फ इस प्रक्रिया में चार्ज जो है स्पीड पोस्ट का लगेगा। जब स्पीड पोस्ट यहाँ से उन 4 स्टेशनों में जिस पे भी उस परिवार की इच्छा हो जब वहाँ पहुँचेगा तो उस स्टेशन के ओम दिव्य दर्शन सेवा संस्थान द्वारा उस परिवार को सूचना दी जाएगी कि किस तारीख को और किस समय, मतलब एक स्लॉट अलॉट किया जाएगा। उस स्लॉट के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि इस तारीख को आपके परिवार परिजन की अस्थियों का विसर्जन और उसका श्राद्ध कर्म किया जाएगा। वहाँ से उस दिनांक और उस समय को वेबकास्ट के माध्यम से ओम दिव्य दर्शन सेवा संस्थान जो है उसको वेबकास्ट के माध्यम से लाइव उस परिवार को दिखाएगा। जब ये पूरा श्राद्ध कर्म और अस्थियों का विसर्जन हो जाएगा, उसके पश्चात ओम दिव्य दर्शन सेवा संस्थान के द्वारा ही उस परिवार को एक गंगा जल की बोतल निःशुल्क भेजी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में शुल्क मात्र जो स्पीड पोस्ट का रहेगा वही देना होगा, और गंगा जल की बोतल, श्राद्ध कर्म और विसर्जन जो वहाँ पे पंडित या पुरोहित करेंगे उसका कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना के समय पे परिवार अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पाए, श्राद्ध कर्म नहीं कर पाए, या आज के समय में भी जो एक सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब बंधन हमारे ऊपर हैं जो कि अति अनिवार्य भी हैं, तो एक गंगा जल की बोतल निःशुल्क भेजी जाएगी।